वेलकम बैक टू निर्वाणा एकेडमी। यूजीसी नेट जून 2026 की क्या कट ऑफ रहने वाली है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जेआरएफ क्लियर करने के लिए, या अगर कोई पर्टिकुलर नेट टारगेट करता है तो करने के लिए। माई सेल्फ बीरेन विक्रम सिंह, आई हैव क्लियर्ड जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस 2024 दिसंबर में। उसके पहले मैंने 3 अटैम्प्ट और दिए हैं और तीनों अटैम्प्ट में मेरा नेट क्लियर हुआ है। मेरा जो सेकेंड लास्ट अटैम्प्ट था उसमें मैंने जेआरएफ 2 मार्क्स से मिस किया है। सो दैट्स वाई आई अंडरस्टैंड कि पेपर 1 और पेपर 2 की अपने अपने आप में क्या वैल्यू है। पेपर 1 जिस टाइम मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ दिसंबर 2024 में, मैंने 39 क्वेश्चन सही किए थे। सो पेपर 1 हमेशा से एक स्ट्रैटेजी से ही आप सही कर सकते हो। पेपर 2 में आपका बेटर होल्ड हो सकता है, बट पेपर 1 के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए। पेपर 1 के लिए आपको ट्रिक्स अप्लाई करना है कि कैसे आप वहाँ पे जाएं और आप ज़्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व करें और ज़्यादा क्वेश्चन सही करें। ये आपको हम थ्रू आउट इस जर्नी में बताएंगे। दिसंबर 2026 के पेपर में आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकें, आपका नंबर इंप्रूव हो सके। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ इसी चैनल पे शेयर करूँगा। सो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और आगे आने वाली अपडेट्स को चेक करते रहना है। ट्रस्ट मी, इफ़ आई हैव डन इट इन माई 4 अटैम्प्ट्स and what I learned in these 4 attempts, I'll try to give you in 6 to 7 month। 6 से 7 महीने आप लगातार जुड़ेंगे, आपको सारा एक्सपीरियंस मिलेगा कि मैंने कैसे सीखा, मैंने कहाँ मिस्टेक्स की, कहाँ इम्प्रूवमेंट की, कहाँ आपको करने की ज़रूरत है, किन टॉपिक्स में किन यूनिट्स में कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को छोड़ना है, लास्ट टाइम पे क्या रिवाइज करना है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको ये सब्सक्राइब करना है, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू कि पेपर 1 बहुत सारे बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ये सुनने को मिल रहा है कि पेपर 1 जो है मॉडरेट से टफर साइड है। हमने पेपर 2 का एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया है एक वीडियो में, जो कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दूंगा। उसमें 70 to 75 क्वेश्चन के आसपास जो बच्चों को याद थे मेमोरी बेस्ड में, उनका हमने एक शीट पे आपको लिख के टॉपिक भी लिख के दिया है, ठीक है। वो आप अभी देख के आप उसको रिवाइज कर सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। नाउ पेपर 1 इज़ द टफर साइड, और जब भी पेपर 1 टफ आता है तो आपको एक आइडियल जो है क्वेश्चन सही करके आना ही होता है। 25 क्वेश्चन तो एवरेज हर कोई सही कर लेता है, बट व्हाट आई सेड कि इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आपके 35 प्लस क्वेश्चन पेपर 1 में सही होने चाहिए। बट अगर पेपर स्लाइटली टफर साइड है तो भी किसी भी हाल में आप 30 क्वेश्चन से कम जो है पेपर 1 में सही आपके कम ना हो, 30 या 30 से ज़्यादा ही सही हो, तब आपके लिए बहुत बेटर चांस है कि आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। या अगर आप नेट टारगेट कर रहे हैं तो आप रेस में बहुत आगे रहेंगे। पेपर 2 ऐसा कहना है बच्चों का कि इस बार जो पेपर आया था ठीक आया था। असेसन बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ थे, मैचिंग के भी सवाल थे, थिंकर बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, चाहे वो रूसो से हो गया या प्लेटो से हो गया, ठीक है, मार्क्स से हो गया। अलॉन्ग विद दैट दीनदयाल उपाध्याय से सवाल बना था। आप अगर आईआर में चले जाओगे तो वहाँ से भी डिसेंट सवाल थे, लिबरलिज्म वगैरह से भी क्वेश्चन बना था। तो पेपर इस बार यूजीसी ने सिलेबस के पैटर्न पे ही बनाया है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश नहीं करी है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल में कुछ जैसे कि कभी कभी प्रेसिडेंट का हो गया, इलेक्शन कमीशन का हो गया, ठीक है, या यूएन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे दिया है, ठीक है, आशियान का दे दिया, ऐसा कोई भी सवाल उटपटांग सवाल नहीं था। उन्होंने ट्राई किया था कि पेपर मॉडरेट साइड हो, बट लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके हिसाब से बहुत सारे ऐसे बच्चों के मैसेजेस रिसीव हुए हैं, उनके टेक्स्ट आए हैं कि देयर आर मच प्रोबेबल चांसेस कि उनका 75 to 80 के अराउंड क्वेश्चन सही हो रहा है, और बहुत सारे लोगों का 85 प्लस भी पेपर 2 में टारगेट कर रहे हैं कि उनका इतना सही हो जाएगा। दिस ऑल केम विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। मैंने पिछले 1 हफ्ते से बोला था कि 5 साल के पेपर ट्राई करके जाओ, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देख के जाओ, आपका डेफिनेटली 15 से 20 नंबर बढ़ गया होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने ये ट्राई किया एंड दे टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कि सर इट वर्क्स। 15 से 20 डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पिछले 5 साल से रिपीट हुए हैं, और उसकी वजह से उनके मार्क्स जो है इम्प्रूव हुए हैं, ठीक है। सो इस पूरे प्लेटफॉर्म पे हम आपको अभी से लेके आपके सिलेक्शन तक की पूरी जर्नी में साथ रहेंगे, ट्रिक्स बताएंगे, आपको स्ट्रेटजी बताएंगे, आपको उन पे काम करना है, ठीक है। सो पेपर 2 में व्हाट आई थिंक कि अगर आप 70 to 75 के रेंज में अगर आप स्कोर कर रहे हैं देन इट्स अ डिसेंट स्कोर, और इसी हिसाब से आपका नेट और जेआरएफ अगर जो भी टारगेट कर रहे होंगे वो हो सकता है। अगर आपका पेपर 2 में थोड़ा कम है और पेपर 1 में बेटर है तो भी चलेगा, पेपर 1 में ज़्यादा है पेपर 2 में कम है तो भी चलेगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन, दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। द ईयर आई जस्ट मेड 39 क्वेश्चन करेक्ट इन पेपर 1, मेरे पेपर 2 में थोड़े कम मार्क्स थे, बट पेपर 1 ने कंपनसेट कर दिया कि मेरा जेआरएफ हो गया, ठीक है। सो यू हैव टू रिलाई, यू हैव टू मेक योर बोथ पेपर स्ट्रॉन्ग।
अगर कंपटीशन बीट करना है तो, ठीक है। नाउ मेरे हिसाब से क्या कट ऑफ हो सकती है, ये अभी इनिशियल कट ऑफ है, बाकी जब आपकी आंसर की आ जाएगी, क्वेश्चन पेपर हमें प्रॉपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसका एनालिसिस करके हम दोबारा कट ऑफ की अपडेट भी देंगे। सो जनरल कैटेगरी में मुझे लग रहा है कि 224 से 210 मतलब 112 से 115 क्वेश्चन के अराउंड कट ऑफ जो है रह सकती है। देयर आर मच प्रोबेबल चांसेस कि 2 क्वेश्चन ऊपर चली जाए या 2 क्वेश्चन नीचे रह सकती है। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो आप 216 से 222 प्लस माइनस 2 का यहाँ भी चांसेस है। ओबीसी अराउंड सेम ही रहती है डब्ल्यूएस के, 1-2 क्वेश्चन ऊपर जा सकती है, 1-2 क्वेश्चन नीचे रह सकती है। एससी का 204 से 210 मतलब आपको 102 से 105 क्वेश्चन के बीच में सही करना होगा। और एसटी का अगर आप देखोगे तो वही 99 से 102 क्वेश्चन के राउंड में ये बनती है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाओगे तो यहाँ पे 210 से 216, ठीक है, 105 के आसपास बनेगी। ईडब्ल्यूएस आपका 196 से 202 98 क्वेश्चन के अप्रॉक्स बनती है। ओबीसी का अगर आप देखोगे तो 94, ठीक है, 94 और 96 के राउंड बनेगी। और एससी का देखोगे 182 और एसटी का 178। सो ये अभी मेरा एनालिसिस है, बच्चों से बात करके, पिछले ईयर का पेपर देख के और इस ईयर का पेपर 1 टफ है, ठीक है, बट पेपर 2 बहुत हद तक कंपनसेट कर ले रहा है, इसलिए पिछले ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ बढ़ जा रही है। अगर पेपर 2 स्लाइटली टफर होता तो ये कट ऑफ जो है पिछले ईयर के अराउंड ही रह जाती, ठीक है। ये अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी जो भी मैंने अपनी इस जर्नी में सीखा है वो मैं आप लोगों को निर्वाणा अकेडमी के इसी चैनल पे सिखाऊंगा। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा। आपको इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ना है, इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना है कि आगे आप बेटर कंटेंट, ठीक है, जो है यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल हो और वो आप सीख सकें, ठीक है। दैट इज़ माई ऑल एम कि वट आई हैव लर्न माई लॉन्ग जर्नी, वो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। बाकी आप अपना नंबर भी शेयर और अपना